अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस। मैं इस वीडियो में आईएलटीएस में यूज होने वाली वोकैबुलरी डिस्कस करने लगी हूँ। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी ताकि इम्पोर्टेंट आइल्स वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करके 1 वीक से 15 डेज में एक्सपर्ट वाली फीलिंग्स आए। इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी आइल्स के सेक्शन पर डिपेंड होती है, यानी एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स। एकेडमिक आइल्स में टेक्निकल वोकैबुलरी यूज होती और जनरल आइल्स में एकेडमिक की निस्बत थोड़ी सिंपल होती है। 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वोकैबुलरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए तो हमारी आइल्स के लिए प्रिपरेशन काफी हद तक हो जाती है और आप लोगों को तो मच टॉपिक्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। मैं 1 बाय 1 इन टॉपिक्स के नाम बताती हूँ ताकि इन टॉपिक्स की वोकैबुलरी में ग्रिप हो सके। जस्ट यही वोकैबुलरी लर्न करके वाइड रेंज में वर्ड्स और सेंटेंसेस इजीली बनाने के काबिल हो जाएंगे। Important vocabulary for IELTS can depending on the section of the test, but generally it includes words and sentences related to a wide range of topics. मेन टॉपिक एजुकेशन है और स्पीकिंग राइटिंग में यूज हो सकता है। स्पीकिंग में यूज हो सकता है कि आपकी क्या एजुकेशन, इससे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिली है, फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। राइटिंग में जैसा कि हम इमेजिन करेंगे एजुकेशन के प्रोज और कॉन्स क्या है, इमेजिन करेंगे कि प्रोज और कॉन्स पर एजुकेशन का टॉपिक आ सकता है राइटिंग के लिए। इसी तरह प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। मैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को अलग अलग सेक्शन में एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह इन सेक्शंस में वोकैबुलरी इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फुल वीडियो वॉच करें ताकि मेरा लेक्चर प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। नंबर 3, इन्वायरमेंट। नंबर 4, हेल्थ। नंबर 5, ट्रैवल। लिसनिंग वाले सेक्शन में वॉइस रिकॉर्डिंग लिसन करते हुए 5 टाइप्स पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि टाइप 1 में नंबर्स एंड डेट्स, यानी रिकॉर्डिंग लिसन करते हुए नंबर डेट पर फोकस हो, फिर वही नंबर या डेट हमारे किसी एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। फिर इसी तरह टाइप 2 में डायरेक्शन में लोकेशन को नोटिस करने की प्रैक्टिस करें वॉइस रिकॉर्डिंग में। फिर टाइप 3 में नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड डायरेक्शंस पर इंग्लिश में सुनने की प्रैक्टिस किया करें। फिर कम ही टाइम में कवरिंग हो जाएगी प्रिपरेशन की। फिर टाइप 4 में लिसनिंग की रिकॉर्डिंग में मेल या फीमेल अपने एक्सप्रेशन शो कर रही होगी कि वो एग्री है इस काम में या डिसएग्री। टाइप 5 में वोकैबुलरी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो एवरीडे की हों और रूटीन की अबाउट है। वॉइस रिकॉर्डिंग इनके मुतालिक हो सकती है। इंग्लिश में लिसनिंग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग मूवीज देखें या पास आईएलटीएस में होने वाली रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन सकते हैं। अब मैं रीडिंग की वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी शेयर करने लगी हूँ। इसे लर्न करके आप बहुत क्विकली आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 5 टाइप्स का माइंड बना लें इनकी रीडिंग में प्रिपरेशन करनी। जैसा कि टाइप 1 में रीडिंग के पैराग्राफ में सबसे ज्यादा 5 तरह की वोकैबुलरी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में कमांड हो। एकेडमिक में हाइपोथेसिस, फिनोमिनन एंड मेथोडोलॉजी की वोकैबुलरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है। राइटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वोकैबुलरी ट्रेंडिंग टॉपिक के रेलिवेंट होती है, तो आपने ये राइटिंग के रेलिवेंट माइंड मैप बनाते हुए ये माइंड में बात नोट कर लेनी है कि हमें राइटिंग ड्यूरिंग राइटिंग टेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ऐसे आ सकते हैं, उन पे हमें पैराग्राफ्स ऐसे लिखने होंगे। तो जैसे कि जिन दिनों आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन दिनों जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है 1 से 10 डेज तक। तो इंशाल्लाह अगर आप 1 वीक से 10 डेज तक प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी ट्रेंडिंग टॉपिक के रेलिवेंट बहुत अच्छी वोकैबुलरी कलेक्ट हो जाएगी। तो फिर आपको ड्यूरिंग टेस्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उस
पे राइटिंग करनी बहुत आसान हो गई। इस तरह जो मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की हमें वैरायटी कलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी प्रिपरेशन करने के लिए। जो मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं आजकल राइटिंग टेस्ट में, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी ताकि हम अच्छी तरीके से सिर्फ उसी वोकैबुलरी को अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करें जो आजकल यूज़ हो रही है। और राइटिंग में 2 तरह की लैंग्वेज यूज़ होगी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज उस तरह के टॉपिक्स में यूज़ होगी जो प्रोफेशनल लेवल के हों, जैसा कि हम लोग जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं या ड्यूरिंग जॉब अपने बॉस से बात करते हैं तो वो फॉर्मल लैंग्वेज में होगी। और इनफॉर्मल लैंग्वेज अपनी फैमिली से के साथ यूज़ होगी, फ्रेंड्स के साथ यूज़ होगी। तो इसी तरह अपने माइंड में आपने मैप बना लेना है कि फॉर्मल लैंग्वेज किन टॉपिक्स में यूज़ होगी और इनफॉर्मल लैंग्वेज किन टॉपिक्स में यूज़ होगी। और इसमें जो वोकैबुलरी मज़ीद मैं आपको बताने लगी हूँ वो ओपिनियंस पे होगी कि किसी टॉपिक पे आपने अपना इज़हार करना है। इस तरह आपको कोई टॉपिक आ सकता है कि इस टॉपिक पे आप अपना इज़हार करें, राय दें विद एग्जांपल। जैसा कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, हमें एजुकेशन का टॉपिक आता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। इस पे आप अपना इज़हार करें, ओपिनियन दें विद एग्जांपल इंग्लिश में। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे आइल्स में बहुत अच्छे बैंड आए तो हम एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करने के लिए किस टाइप के टॉपिक्स यूज़ होंगे, जैसा कि मोबाइल टॉपिक आ जाता है कि इसके आपने फ़ायदे और नुकसान लिखने हैं, इस पर आपने अपनी राय देनी है। इस तरह हमारी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इस टॉपिक की भी प्रिपरेशन करनी है, इसकी भी करनी है। मैं लिमिटेड टॉपिक्स बता रही हूँ ताकि इन पर हम 1 वीक से 10 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे ब्रांड ले लें विदाउट स्ट्रेस। और हमारी इस तरह फिर तैयारी भी आसानी से हो जाएगी, हमें किसी बात की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है टॉपिक, हम किसकी प्रिपरेशन करें किसकी ना करें। तो इसी तरह मतलब कि यही है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, किसी कोई भी ऐसा टॉपिक आ सकता है जिसकी आपने इंग्लिश में फायदे और नुकसान लिखने हैं, अपनी राय देनी है। लिंकिंग वर्ड जो है वो 3 तरह के यूज होंगे, however, moreover, on the other hand। मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन की जरूरत नहीं है कि ये भी वर्ड हो वो भी वर्ड हो। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ कि जो मेन वोकैबुलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी राइटिंग में यूज होगी उसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि हमारे माइंड में किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो कि बहुत ज्यादा वैरायटी है टॉपिक्स की और हम इतने कम टाइम में किस तरह प्रिपरेशन करें, हमें और भी बहुत सारे काम हैं तो हम अलग से कैसे टाइम निकालें। स्पीकिंग की वोकैबुलरी में भी हमने अपनी ओपिनियन देनी है अपने इज़हार से कि हम एग्री हैं, हम डिसएग्री हैं। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्यूरिंग स्पीकिंग आर्ट का टेस्ट देते हुए। और इसमें आपसे कहा जा सकता है कि आप किसी भी पीपल का नेम लेकर कहा जाएगा कि इसे डिस्क्राइब करें, किसी प्लेस का कहा जा सकता है। तो आपने अपने माइंड में रख लेना है कि स्पीकिंग में पीपल प्लेसेस की वोकैबुलरी यूज होगी। और इसमें मतलब कि आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोशिश करनी है कि हम इस तरह इज़हार करना है इंग्लिश में और वर्ड बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है 1 वीक से 10 डेज में। तो क्विकली प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कि इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ की जाए तो आप बहुत जल्द करते हैं। तो टाइम ज़्यादा तब लगता है जब हमें पता नहीं है कि स्पीकिंग में कौन सी लिमिटेड वोकैबुलरी है, लिसनिंग में कौन सी है, राइटिंग में कौन सी है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है ड्यूरिंग स्पीकिंग टेस्ट में वो ज़्यादातर यही टॉपिक्स यूज़ होते हैं, फैमिली, वर्क, हॉबीज। तो आपने इन्हीं 3 टॉपिक्स पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है कि मतलब फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो कौन जैसे कि बहन भाई हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन क्या काम करता है। इसी तरह आपने अपने माइंड मैप बना लेना और आप क्या काम करते हैं, आपको क्या काम करना पसंद है। तो आपने एक सेंटेंस में आंसर नहीं देना, कम से कम 2-3 सेंटेंसेस हो ताकि लगे कि वाकई ये बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है, इसे एक्सप्लेन करना आता है, इसे
इज़हार करना आता है। तो अगर हम यस नो छोटा सा सेंटेंस बताएंगे आंसर में स्पीकिंग करते हुए, तो वो लोग यही समझेंगे कि इसे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये गुजारा कर रहा है या कर रही है। और हॉबीज के रेलिवेंट वोकैबुलरी भी कलेक्ट करने की ट्राई करनी है। तो ये 3 मेन टॉपिक्स आपने स्पीकिंग के लिए अपने माइंड में रख लेना है, फैमिली, वर्क, हॉबीज। इनमें आपकी वोकैबुलरी की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडिशनल टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में अच्छी ग्रिप रखने के लिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए हमें एवरीडे लाइफ के टॉपिक्स चूज करने चाहिए, जैसा कि हमारा रोजमर्रा का वर्क हो गया, सोशल सिचुएशंस हो गई, और इसे हम लर्न कर सकते हैं सिनोनिम्स की हेल्प लेकर और अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करके, अपना इज़हार करके आइडियाज ले सकते हैं। इस तरह फिर हमारी वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल में वाइड रेंज में प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने मजीद मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, मजीद आइट्स की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, रीडिंग के लिए बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, ऑनलाइन क्विजेज आप गूगल पर दे सकते हैं, और सैंपल होते हैं, कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीडिंग आप वाइडली करें, और इसके अलावा मूवीज वॉच करें, टीवी शोज वॉच करें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ताकि आपकी हैबिट बन जाए इंग्लिश में लिसनिंग की। तो इससे हमारी लिसनिंग भी इम्प्रूव हो सकती है, स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। मतलब स्पीकिंग इस तरह इम्प्रूव होगी, हम टीवी शोज में, मूवीज में देखेंगे कि वो किस स्टाइल से बोल रहे हैं और हमें किस स्टाइल से बोलना चाहिए, और इससे हमारी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से अगर आपकी बात हो सके, तो इससे भी आपकी बहुत ज्यादा वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में स्पीकिंग के जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं और उनके जो जो आंसर होंगे उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो स्पीकिंग के जो 2023 में ड्यूरिंग टेस्ट टॉपिक्स हैं वो आप गूगल से निकाल सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलें और आपकी सपोर्ट से मैं मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।